एक खोज धरा को हरा भरा बनाने वाले हरियाली के असल हीरोज की। एक सफर प्रकृति को बचाने वाले पर्यावरण के गुमनाम पुरोधाओं की तलाश का। एक मिशन मुख्यमंत्री के हरित मध्य प्रदेश के सपनों का। एक संकल्प वन मंत्री के वनाश्रित आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों का। एक मकसद धरती के जख्मों पर मरहम लगाने वालों को दुनिया से रूबरू कराने का। एक सम्मान वनों को नवजीवन देकर अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने वाले नायकों का। वृक्ष मित्र अलंकरण 2021 एन इनिशिएटिव बाय स्वदेश न्यूज चैनल। सूबे के वन मंत्री विजय शाह द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद वृक्ष रथ का कारवां राजधानी भोपाल से रवाना हुआ। मकसद भी साफ है, प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचकर 100 सर्वश्रेष्ठ वन समितियों का चयन कर उन्हें मुकम्मल पहचान दिलाना। इसी सिलसिले में वृक्ष रथ के पहिए सबसे पहले रुके विदिशा जिले के भेलसा में, जहां रेंजर शंकरलाल भुरिया समेत वन महकमे के कई अधिकारी हमारे मिशन को मंजिल तक पहुंचाने में मदद के लिए आगे आए। हमें जानकारी दी गई विदिशा रेंज में कुल 45 वन समितियां हैं, जिसमें 44 ग्राम समितियां और एक इको वन समिति है। इन 45 वन समितियों में सबसे बेहतर का चुनाव करना हमारे लिए भी आसान नहीं था। लिहाजा हमने चिलचिलाती धूप में खुद गांव-गांव, जंगल-जंगल जाकर सभी समितियों का काम बारीकी से देखने, समझने और सर्वे करने का फैसला लिया। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद हमें वो 2 समितियां मिल ही गई, जिनकी खोज में हम घने जंगलों में भटक रहे थे। भामोरा और बाला बरखेड़ा ये वो 2 समितियां हैं जो अपने काम के कारण पहचानी जाती हैं और बहुत ही कम समय में वीरान बंजर जमीन को जंगल का रूप देकर हरे भरे वृक्षों से सजा दिया। खास बात यह है कि दोनों समितियां काम भी साथ साथ करती हैं। पहाड़ी के एक तरफ के हिस्से की देखभाल की जिम्मेदारी बाला बरखेड़ा समिति की है, तो दूसरे हिस्से की हिफाजत का जिम्मा भामोरा वन समिति के हवाले है। सफर के पहले पड़ाव में सबसे पहले हमारी टीम बाला बरखेड़ा ग्राम वन समिति के सदस्यों से मुलाकात करने पहुंची। सामने का नजारा हैरान करने वाला था। हमारे सामने कुछ ग्रामीण हाथ में डंडा लिए खड़े थे। बगल में 10 रुपए शुल्क का एक बोर्ड और सामने एक मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी। जैसे ही हम आगे बढ़े तो हमें अंदर जाने से रोक दिया गया। बात करने पर पता चला कि ये वन समितियों के सदस्य हैं, जो इस जंगल की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। वहीं यहाँ आने वाले हर सैलानी से 10 रुपए का शुल्क लिया जाता है, जिसे खुद समिति ने निर्धारित किया है। इस शुल्क से मिलने वाले पैसों से ही जंगल की देखभाल और नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए समिति के सदस्यों को वेतन दिया जाता है। सैलानियों और जंगलों की सुरक्षा के साथ साथ पूरे इलाके में स्वच्छता और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। हरी भरी मनमोहक वादियों का मजा लेने के लिए यहाँ दूर दूर से पर्यटक भी पहुंचते हैं। चट्टानों से बहता हुआ झरना लोगों का दिल जीत लेता है। इसका पानी समुद्र की तरह नीला होने के कारण इसे ब्लू वाटर पिकनिक स्पॉट कहा जाता है। यहाँ आने वाले हर सैलानियों की सुरक्षा का जिम्मा भी इन्हीं वन समितियों का है। ये समिति के सदस्यों की मुस्तैदी का ही सबूत है कि यहाँ आज तक कोई भी हादसा या दुर्घटना नहीं हो सकी है। प्रकृति के साथ साथ सुरक्षा भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर कुछ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, जानेंगे इनसे क्या ये सुरक्षा कर्मी हैं। जी, आप किस उद्देश्य से यहाँ बैठे? जी मैडम, अशोक कुशवाहा मेरा नाम है। ग्राम फारमपुर से समिति लोगों ने मुझे बिठा रखा है इनकी सुरक्षा के लाने। कोई पानी में अंदर ना जाए, कोई परेशान ना हो, और उनको हमारा काम है बाहर करना, उनसे मना करना, अंदर ना जाना, जंगल में अंदर ना जाना। सर नहीं, अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तक एक भी हादसा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हम लोग वहाँ परमानेंट मतलब सुबह से शाम तक यहीं बैठते हैं। लोगों से बात करने पर पता चला कि कभी ये पूरा इलाका बंजर, वीरान और सुनसान हुआ करता था,
लेकिन बाला बरखेड़ा और बामोरा वन समिति ने अपनी 20 साल की मेहनत के बूते आसपास के पूरे इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दी है। आज इन जंगलों में जड़ी बूटियों का भी रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। आगे बढ़ने पर हमारी मुलाकात हुई बाला बरखेड़ा ग्राम वन समिति के अध्यक्ष राम गोपाल मीणा से, जो खुद सुबह 7 बजे से पूरे जंगलों का भ्रमण कर उसकी हिफाजत करते हैं ताकि कहीं कटाई या कोई दूसरे वन अपराध की घटना को कोई अंजाम दे न सके। अध्यक्ष साहब की अगुवाई में ही वीरान जमीन पर आज विशालकाय जंगल खड़ा हो सका है और बंजर जमीन के बजाय अब जड़ी बूटियों और औषधि की भरमार है, जिसकी सुरक्षा के लिए समिति ने 10 लोगों को तैनात कर रखा है। अभी सर बहुत विकास हुआ, आप देख रहे हैं अब जंगल में हरे भरा, और ये पेड़ पहले नहीं थे, अभी 20 साल से ही ये सब समिति देख रही है, तब से ये सब कुछ हुआ है। मेडिसिनल पॉइंट सर ये लगाते हैं अपन, झरना है यहाँ पे लगा रखे मजदूर अपन ने, आदमी सुरक्षा कर्मी हैं 10 आदमी, और पेड़ बहुत लगाए हैं सर, सागवान के पेड़, आंवले के पेड़, और सागवान, आम और आपके बांस, कई तरह के पेड़ प्लांटेशनों में लगाए हैं और सक्सेस हैं आज। लघु वन उपज समिति पौवा नाला के कार्यकर्ता कोमल सिंह मीणा बताते हैं कि इस बार उन्होंने जिले भर में सर्वाधिक तेंदुपत्ता संग्रहण किया है। बीते बरस कोरोना काल में ही बाला बरखेड़ा और बामेरा समितियों के माध्यम से उन्होंने 158% ज्यादा यानी 15 लाख संग्रहण लक्ष्य के बजाय 25 लाख गड्डी तेंदुपत्ता का संग्रहण किया था। इतना ही नहीं, महामारी के मुश्किल वक्त में जब लोगों को मजदूरी तक नहीं मिल रही थी, तब इन समितियों ने जड़ी बूटी संग्रह से होने वाली आमदनी से 5 लाख रुपए मजदूरों को वेतन के रूप में बांटे। कोमल सिंह मीणा बताते हैं कि समिति के जरिए वनों की सुरक्षा और विकास के साथ साथ ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया जा रहा है, जहां तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 2000 मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया गया है। वहीं औषधि के संग्रहण समेत अन्य वनोपज उत्पादन के कार्य से 40 परिवारों को जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। जैसे हम जड़ी बूटी और तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य करते हैं। अभी कोरोना काल में पिछले वर्ष में हमने 158% 15 लाख हमारा संग्रहण लक्ष्य था, उसके विरुद्ध हमने 25 लाख तेंदुपत्ता संग्रहण कराया। और अन्य जड़ी बूटी के मामले में भी हमने लगभग कोरोना काल में मजदूरों के लिए 5 लाख रुपए, जहाँ मजदूरी नहीं मिल रही थी उस टाइम पे हमने 5 लाख रुपए बांटे। इसके वर्तमान साल में इसी वर्ष 21 में हमने 1500 के विरुद्ध 1800 मानक बोरा हमने संग्रहण तेंदुपत्ता संग्रहण कराया। और इसके बाद में अन्य लघु वनोपज भी हम अभी वर्तमान में बहुत सारी मात्रा में खरीद रहे हैं और हम बरखेड़ा पठानी जाकर उसको देते हैं और मजदूरों को पेमेंट करते हैं। लघु वनोपज समिति की शुरुआत तेंदुपत्ता संग्रहण की शेष बची राशि और ग्राम वन समिति सिलपरी से 30,000 रुपए कर्ज लेकर अक्टूबर 2005 में की गई थी। कर्ज लेकर समितियों ने वन संरक्षण का काम शुरू किया, पौधे रोपे, उनकी देखरेख की और इलाके को विशालकाय जंगल में तब्दील कर दिया। वनों में पाई जाने वाली लघु वनोपज को बढ़ावा देने, उनकी गुणवत्ता में सुधार और ग्रामीणों को उनकी जगह पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के मकसद से गठित की गई ये समितियां आज विकास और बदलाव की नई कहानियां लिख रही हैं और उनकी मेहनत नजीर बनकर जमाने के सामने उभर रही है। एक खोज धरा को हरा भरा बनाने वाले हरियाली के असल हीरोज की, एक सफर प्रकृति को बचाने वाले पर्यावरण के गुमनाम पुरोधाओं की तलाश का, एक मिशन मुख्यमंत्री के हरित मध्य प्रदेश के सपनों का, एक संकल्प वन मंत्री के वनाश्रित आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों का, एक मकसद धरती के जख्मों पर मरहम लगाने वालों को दुनिया से रूबरू कराने का, एक सम्मान वनों को नवजीवन देकर अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने वाले नायकों का, वृक्ष मित्र अलंकरण 2021 एन इनिशिएटिव बाय स्वदेश न्यूज चैनल।